साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ मुंदरवाल। आपका हमारे ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों इस समय मैं सैदपुर का जो ब्रिज है यानी कि जो गाजीपुर होते हुए चंदौली के रास्ते जाती है, बीच में गंगा मैया पड़ती है और इस ब्रिज का नाम है रामकरण सेतु। इस ब्रिज का निर्माण जो है कि सन 2016 में हुआ था। इस ब्रिज का जितनी भी खाता बही खाता होता है वो सब बीजेपी के सरकार में पास हुआ था, पर सपा का गवर्नमेंट आई, इस पुल का निर्माण किया। इस पुल पे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। आप न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता होगा, देखने को मिलता होगा कि छलांग लगा करके दो बहनों ने की आत्महत्या, पुल से कूदे दो युवक युवतियां। आए दिन आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। साथियों इस ब्रिज का नाम है रामकरण सेतु, जो कि रामकरण दादा यहाँ उनका सपा में काफी वर्चस्व था। उनको पूर्वांचल का गांधी लोग कहते थे, उन्हीं के नाम से इस पुल का नाम रखा गया रामकरण सेतु। तो आइए मैं आता हूँ मुद्दे पे। आखिर में क्यों नहीं कोई कूदे इस पुल से? आप अगर नापना चाहेंगे इस पुल की हाइट कितनी है, आइए मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, 4 बित्ता और 5 बित्ता, यानी लगभग में हम लोग की जो बॉडी होती है वो 5 फीट 5.5 फीट की होती है। आप देखिए यहीं तक इसकी ऊंचाई दी गई है। अगर कोई संजोग कूदने के पर्पज से यहाँ पे ना आए या इस तरीके से वो झांके गंगा जी को थोड़ा मैं देखूं कैसा है, तो एक हवा का झोंका भी उस व्यक्ति को ढकेल सकता है, पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण उसका जो बल है, मतलब कि संतुलन, वह संतुलन अपना खो करके नदी में गिर सकता है। 2 कारण। तीसरा कारण, आए दिन यहाँ पे सुसाइड लोग कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो, इधर दिखाइए आप कैमरामैन, देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लाइट जलती है, यह यहाँ के कुछ समाज सेवी, यानी कि जैसे कि हमारे शहर में बहुत से समाज सेवकों का संगठन चलता है, उन लोगों ने पेपर दे करके एसडीएम को, विधायक को पत्रक सौंपा, तब जाकर के यह सब लाइटें जो बनी। और देखिए यहाँ पे जितनी भी तमाम घरें आपको दिख पा रहे होंगे, नदी सटे हैं, सारी घरों में लगभग में पानी घुस चुका है। तो आइए मुद्दा पे। साथियों सरकार के पास क्या इतनी भी बजट नहीं है कि इस रेलिंग पर वो, सॉरी इस ब्रिज पर वो जाली लगवा सके, नेट लगवा सके? क्या उसके फंड में इतना भी पैसा नहीं है? भाई आत्महत्या रोकने के पास सरकार के पास तमाम पैसे हैं, तमाम नियम है, तमाम भाई सुविधा उसके पास है। अगर इस पुल को थोड़ा सा हम और ऊंचा कर देंगे तो शायद जिसका एक क्षण के लिए कूदने का भी मन करेगा तो वो व्यक्ति नहीं कूदेगा, क्योंकि इसकी जो हाइट है हमारे कमर इतना ही है। दूसरी की चीज, अगर मैं इसे ऊंचा नहीं करा पा रहा हूं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास उतना फंड नहीं है, कम से कम सरकार यहाँ तो जाली लगवा सकती है, वो कम बजट में। सूत्रों साथियों यह मालूम चल रहा है कि यहाँ के कुछ समाज सेवी, कुछ पत्रकार, सम्मानित पत्रकार महोदय ने विभाग को, यानी जो भी इसका विभाग है, पत्र दिया गया है कि यहाँ पे आप जाली लगा दी जाए पूरी यहाँ से वहां तक का, ताकि जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं वो घटना कुछ रुक सके। अब हमें यह देखना है कि संज्ञान में विभाग कितने दिन के अंतराल में यह सब कार्य कराती है। अभी जो आप लाइट देख पा रहे होंगे, यह पहले लाइट लगा हुआ नहीं था। यह लाइट मुझे लगता है 2 या 3 साल हुआ होगा। यहाँ के समाज सेवी, पशु समाज सेवी रमेश सिंह डब्लू और यूटी अध्यक्ष सुनील यादव, अन्य भी समाज सेवा के लोगों ने इस मुद्दा को उठाया, यहाँ के एसडीएम को पत्र दिया, तब जाकर के आप यहाँ पे लाइट देख पा रहे होंगे। वह भी लाइट जो है कभी जलती है, कभी नहीं जलती। आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए छाया करें आप, रुकिए देख लीजिए आप देखिए जो लाइट लगी हुई है, यह कब ढह जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। स्थापित वर्ष 2020-2021 में लगा हुआ है। सरता सोनकर जी अध्यक्ष थी। यहाँ पे दिखाइए, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका निकाल दिया गया, कोई लड़का ही निकाला होगा जो बदमाश किस्म का होगा, और यहाँ से नंगा तार है। आत्महत्या करने के लिए आपको यह भी एक उपाय है कि आप इसको छू सकते हैं, तो आपकी आत्महत्या हो सकती है, कोई दुरा नहीं है। साथियों मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इस पुल पे जाली सरकार लगा सके।
बहुत ज्यादा खर्च उसमें नहीं आएगी। जितना वो पुल बनाने में खर्च किया है पैसा, उसका कई गुना कम आएगा, कई गुना कम आएगा। अगर जाली लगा देती है तो जितनी भी आत्महत्या होती है यहाँ पे है, वो आत्महत्या रुक जाएंगी। तो मित्रों, मैं आपका सौरभ मुदनवाल।